Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, co-founder Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem. The question says, a balloon starts rising from the surface of earth. The ascension rate is constant and is equal to V0. Due to wind, the balloon gathers the horizontal velocity component Vx equal to Ay, where A is a positive constant and Y is the height of ascent. Find, and there are two parts. First part is the horizontal drift of the balloon x as a function of y, and second part is the total tangential and normal accelerations of the balloon. तो देखिए बच्चों, सवाल में क्या कहा गया है. सवाल में कहा गया है कि एक बलून है विच स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. अब यहां पर कहा गया है कि इसके ऊपर जाने का रेट जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, और वो कितने के बराबर है बच्चों, v0 के बराबर है. ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, विंड की वजह से ये बलून जो है ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी गैदर करता जा रहा है, और vx क्या है, वो a इंटू वाई के बराबर है. तो इसका मतलब मान लीजिए इसका पाथ कुछ ऐसा हो रहा है, तो ऊपर वाली वेलोसिटी तो कितनी है, v0 है, लेकिन x के अलॉन्ग मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, vx बराबर a इंटू वाई, जहां पर y क्या है, y है ये, है ना, मतलब कि सरफेस से कितना ऊपर ये उठा है. क्लियर है बात. तो हमसे सवाल में दो चीजें पूछी है. पहला पूछा है हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट ऑफ द बलून, मतलब कि ये जो x है ना, ये कितना होगा अगर हाइट क्या है, y है. और उसके बाद सवाल में पूछा गया टोटल टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशंस ऑफ द बलून. ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग सवाल के पहले पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करें जिसमें हमसे पूछा गया है x एज अ फंक्शन ऑफ y, तो हम लोग यहां पर क्लियरली समझ पा रहे हैं बच्चों कि y जो है ना, वो तो कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, और वो कांस्टेंट रेट क्या है, v0 है. तो बेसिकली किसी t टाइम पर अगर बलून यहां पर है, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं y की वैल्यू क्या हो चुकी है, v0 इंटू टी के बराबर. ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगर हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है इसका, तो हम लोग यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि vx a इंटू वाई है. तो vx को लिखा जा सकता है बच्चों dx बाई dt, जो कि हो जाएगा a इंटू वाई, लेकिन y के बदले क्या लिख सकते हैं बच्चों, v0 इंटू टी. तो यहां से देखिए बच्चों, हमारे पास क्या आ गया, dx इज इक्वल टू a v0 t इंटू डी टी. ठीक है, अब अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो हम लोग समझ पा रहे हैं t बराबर 0 पर x बराबर 0 था, और किसी t टाइम पर x कोऑर्डिनेट को x कह देता हूं मैं. ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, a v0, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, तो यहां पर लिख देंगे टी स्क्वायर बाई 2. तो ये देखिए बच्चों, हमारे पास क्या आ गया, x आ गया, लेकिन ये तो आया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, लेकिन हमें तो x चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ y. तो y कोऑर्डिनेट आपको याद होगा कि वो कितना था, v0 इंटू टी था. क्लियर है बात. तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम को यहां पर पुट कर देते हैं. तो यहां से बच्चों आप समझ पाएंगे कि क्या आ जाएगा हमारे पास. तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू a v0 अपॉन 2 इंटू टी का स्क्वायर, और t की वैल्यू क्या है, y अपॉन v0. तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, x बराबर आ जाएगा a v0 अपॉन 2 v0 का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर. एक v0 यहां पर कट जाएगा, तो फाइनली जो है ना, हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू a वाई स्क्वायर अपॉन 2 v0. ठीक है, अब चलिए बच्चों सवाल के सेकंड पार्ट में आते हैं, जिसमें हमारे से क्या पूछा गया है, टेंजेंशियल, नॉर्मल एंड टोटल एक्सेलरेशन. तो देखिए बच्चों, यहां पर क्लियरली हम लोग देख पा रहे हैं कि y के अलॉन्ग जो है कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि y के अलॉन्ग तो वो क्या कर रहा है बच्चों, कांस्टेंट स्पीड v0 से राइज कर रहा है. ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ कौन सी दिशा में बच्चों, x के अलॉन्ग है. तो यहां पर हम लोग ax कह सकते हैं कि वो एग्जिस्ट कर रहा है. तो आपको याद होगा बच्चों कि vx हमारा कितना था, a इंटू वाई था, और y हम लोग समझ पा रहे हैं कि वो कितना हो गया था, वो हो गया था v0 इंटू टी के बराबर. तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि vx अगर a v0 इंटू टी है, ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पर क्या करें, अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर दें, मतलब dvx बाई dt, तो वो हमें x एक्सिस के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन है वो दे देगा. तो ax कितना आ जाएगा यहां से बच्चों, तो वो सिंपली आ जाएगा a v0, और हम लोग समझ पा रहे हैं कि यही क्या बन जाएगा बच्चों, टोटल एक्सेलरेशन. ठीक है,
अब देखिए बच्चों, अगर मैं इस एंगल को फिलहाल के लिए थीटा बोल रहा हूं तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ax का कौन सा कंपोनेंट, ax का cos थीटा। तो देखिए बच्चों, यहां से हम लोग लिख सकते हैं ax हमारा कितना था, वो ab0 था, और cos थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, तो इस ट्राइंगल से हम लोग देख पा रहे हैं कि वो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है बच्चों, तो वो है ay अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि हाइपोटेनस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ v0 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर। तो इस तरीके से देखिए बच्चों, एक्सेलरेशन का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो कितना आ गया, वो आ गया a स्क्वायर v0 y अपॉन अंडर रूट ऑफ v0 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया कि एक्सेलरेशन ये रहा ax और वेलोसिटी है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में v, सच दैट कि एंगल थीटा है। तो हम लोगों ने यहां पर क्या कहा बच्चों, हम लोगों ने यहां पर ये कहा कि एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के अलोंग कंपोनेंट है ना, ये वाला कंपोनेंट, ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा ax cos थीटा, और यही कहलाएगा एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट। और इसके अलावा बच्चों, हम लोग अब अगला क्या सॉल्व करेंगे, ax का ये वाला कंपोनेंट दैट इज ax sin थीटा, और इसे कहेंगे हम लोग क्या, इसे कहेंगे एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट। ठीक है, तो देखिए बच्चों, एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो वो जाएगा ax sin थीटा, जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कस करा। ax को मैं लिख दूंगा av0 और sin थीटा इस पर्टिकुलर ट्राइंगल से, है ना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये जो ट्राइंगल है, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल को देख करके हम लोग यहाँ पर साइन थीटा निकाल सकते हैं, जो कि कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्लियरली v0 है, अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, तो वो जाएगा अंडर रूट ऑफ v0 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों, एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट कितना आ जाएगा, a v0 का स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट ऑफ v0 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने सवाल के सारे पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको इस सवाल का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस बच्चों कोई डाउट रह जाता है, देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।